गुड नाइट एवरीवन। तो यहाँ पे मैं ये रक्षाबंधन के रात की क्लिप है। हमारे यहाँ 30 तारीख को 9 बजे रक्षाबंधन मनाया गया था। तो यहाँ पे मैं भगवान को प्रसाद और राखी चढ़ा रही हूँ और यहाँ पे भगवान को चढ़ाने के बाद अपने भाइयों को बांधूंगी। तो जन्माष्टमी का ब्लॉग पहले जा चुका है और ये रक्षाबंधन का ब्लॉग बाद में जा रहा है एडिटिंग की वजह से, तो एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ बुआ आई थी तो बुआ ने पहले पापा को तिलक किया हुआ है, मिठाई खिलाई है और राखी बांधी है। तो बुआ ने यहाँ पे राखी बांध ली थी। उसके बाद यहाँ पे बच्चे मेरे सो गए थे तो उन्हें भी जगाना था। ये देखिए यहाँ पे सोया हुआ है क्योंकि उस दिन हम लोग घूमने भी गए हुए थे। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था कि दरियाई माता गए हुए थे। तो बुआ ने पहले पापा को राखी बांधी है, उसके बाद बड़े भाई को बांधा है। तो यहाँ पे जैसे होता है वैसे उन्होंने किया हुआ है। हमारे यहाँ भाई और भतीजे दोनों को ही राखी बांधी जाती है, तो उन्होंने यहाँ पे दोनों को ही राखी बांधी हुई है। तो यहाँ पे बड़े भाई ने उनका आशीर्वाद भी लिया हुआ है। उसके बाद अभी छोटे भाई की नंबर लगेगा, तो यहाँ पे वो छोटे भाई को राखी बांध रही हैं। वैसे रात को रक्षाबंधन 9 बजे थी, इस वजह से फिर सब घर में ऐसे ही थे, कोई उतना तैयार नहीं था क्योंकि हम सब घूम कर आए हुए थे। छुट्टी का फ़ायदा उठाया था हमने, तो आने के बाद सब थके हुए थे, तो सब जैसे तैसे ही थे, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों साथ में आया पहला शतक इफ्तिकार अहमद के बल्ले से और एक हाँ है छोटा भाई। फिर मुहा तो झुक तो मुहा ना नुआई सब न सोचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दुपट्टे के ऊपर से थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया हुआ है। हमारी भोजपुरी लैंग्वेज में हमारी हंसी मजाक चल रही थी। उसके बाद मैंने दोनों भाइयों को एक साथ बिठाकर टिक्का किया है, मिठाई खिलाई है और मिठाई खाने के बाद मुंह बना रहा था क्योंकि उसकी फेवरेट मिठाई थी। उसके बाद यहाँ दोनों को राखी बांधी है। तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मतलब कि बहुत ही शांति से और बहुत ही मतलब कि आराम से बस मनाया था हमने। बहुत ही शांति के साथ हमारी रक्षाबंधन मना हुआ था। वो कुछ टाइमर्स के खिलाफ अच्छा रन बटोर सकते, तो ये सारा कैलकुलेशन 7 साल पे राखी होता है। एक एक्सपीरियंस बैट्समैन के ध्यान में जरूर चलता है। कैलकुलेशन की बात की और दंड प्रणाम। 7 साल पे राखी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ 7 साल बाद मुझे भाइयों को राखी बांधने का मौका मिला हुआ था। 7 साल से मेरे भाइयों की कलाएं इंतज़ार कर रही थी कि बहन आएगी और राखी बांधेगी। तो यहाँ रक्षाबंधन मन गया था भाई बहन का, क्योंकि वो भाई बहन का प्यार का बंधन है। और यहाँ पे फिर मैंने अपने बच्चों को राखी बांधी थी। स्पेशल खाना तो हमने दिन में ही बनाया था क्योंकि सबकी छुट्टी थी दिन में, तो दिन में ही सारी चीज़ें की हुई थी हमने। तो यहाँ पे अभी केवल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा और खाना पीना ही होगा। तो मैंने बच्चों को भी राखियाँ बांध ली हैं और बच्चों के बाद राखियाँ बांधने के बाद भाभीयों को क्यों छोड़ती, तो दोनों भाभीयों को भी यहाँ तिलक कर लिया है। उसके बाद आरती की है दोनों भाभीयों को एक साथ ही, और एक साथ ही राखी बांध लूँगी क्योंकि भाभियाँ भी भाई से कम नहीं हैं। अगर ननद भाभी में प्यार हो तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो हमारे बीच ऐसा कोई ख़राब रिश्ता नहीं है, हमारे बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मेरी भाभियाँ मेरे भाई से कम नहीं हैं, यही सोचकर मैंने इन्हें भी राखी बांधी है। तो बहुत जगह पे बुरा माना जाएगा और बहुत जगह पे अच्छा भी माना जाएगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें अगर हम पॉजिटिव रहें तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे बुआ और फूफा के लिए खाना निकाला गया था क्योंकि वो लोग तुरंत ही जाने वाले थे। मेरी बुआ यहीं नासिक में ही रहती हैं, पास में ही रहती हैं, तो वो रुकने वाली नहीं थी, वो भी घर जाने वाली थी क्योंकि हर लोग को ऐसा लगता है कि तीज त्यौहार के दिन अपने घर भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे पापा, बुआ और फूफा के लिए खाना निकला हुआ है। तीनों लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। तो खाना पीना होने के बाद सभी लोग सो गए थे और अगले दिन सुबह मेरे बेटे को अपनी मामी से राखी बंधवाने की पड़ी हुई थी। सुबह से ही पीछे पड़ा था कि मामी राखी बांध दो, राखी बांध दो। उनका काम ख़त्म भी नहीं हुआ था और वो राखियाँ लेके घूम रहा था। तो उसकी मामी ने यहाँ पे राखी बांधी है क्योंकि भाभी तो कहीं गई नहीं थी, उनके भाई बहुत दूर हैं। तो ये लोग दोनों ही नहीं गई थी अपने अपने मायके इस साल, मैं आई थी इस वजह से भी। तो दोनों ही यहाँ दोनों को राखियाँ बांध रही हैं क्योंकि इसे बहुत सुबह से ही उधम मचा रखा था कि मामी से राखी बंधवाऊंगा और पैसे लूँगा। मामी गोड़ ना छुअल जला,
बस हो गए, हाँ भी छुड़ता नहीं। ठीक। तो हमारे भोजपुरी में कहावत है कि भगीना ब्राह्मण होते हैं, तो ऐसे ही भांजे ब्राह्मण होते हैं, इसी वजह से उन्होंने पैर छुआ है। और अब छोटी मामी की बारी थी, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा दोनों ही के पीछे लगा हुआ था। तो यहाँ पे छोटी वाली भी आ गई हैं तैयार होकर और दोनों को राखी बांध रही हैं। तो इस तरह से इन्होंने दोनों से ही राखियाँ बंधवाई थी और मज़े किए थे। सुबह से ही उसने गिनती लगा रखी थी कि 4 राखियाँ मेरे हाथ पे होनी चाहिए, मम्मी की, दोनों मामी की और नानी की। उसे सबसे ही राखी बंधवानी थी। तो मैंने राखी बांधी थी, तो उसे, वो नींद में था तो उसे उतना याद नहीं था, क्योंकि थका हुआ था, हम घूमने गए हुए थे। तो पर अगले दिन सुबह की मस्ती उसे याद थी। तो यहाँ पे राखियाँ बंधवा ली हैं दोनों ने। और पैसे दे रहा था बड़ा वाला बेटा, तो बोली कि तुम ही रख लो, और चली गई हैं। उसके बाद ये देखिए मेरे मामा भी अगले दिन सुबह आए हुए थे। तो यहाँ मामा को नाश्ता पानी मिल गया है, नाश्ता पानी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ राखियाँ बांधी जाएगी। आज वीडियो थोड़ी फास्ट चलाया है मैंने, क्योंकि बहुत स्लो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने फास्ट कर दिया है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी ने भाई और भतीजे दोनों को ही तिलक लगा लिया है। उसके बाद राखी बांधी है, मिठाई खिलाएंगी। मम्मी भी 2-3 साल बाद राखी बांध रही थी, क्योंकि उनके भाई भी 2-3 साल से नासिक से बाहर थे, तो वो बहुत कम ही आ पाते थे। इस साल सभी के आने का मुहूर्त था शायद, इसी वजह से सभी लोग मिले हुए थे, वरना हर साल ये ऐसा दिन नहीं आता है। इस साल सभी लोगों ने अपने अपने भाइयों को राखी बांधी थी। हमारे फैमिली में अक्सर मैं ही नहीं आ पाती हूँ, मैं ही बहुत लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने अपने भाई भतीजे दोनों को राखियाँ बांध ली हैं, क्योंकि राखी तो वैसे भी भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। इसे वैसे ही प्यार से मनाना चाहिए, ताकि भाई बहन का प्यार सलामत रहे। राखी ना तो कोई लालच का त्यौहार है और ना ही किसी और का त्यौहार है। बस भाई बहन एक दूसरे की लंबी उम्र और एक दूसरे के साथ के लिए यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर सभी की राखियाँ हो चुकी हैं। उसके बाद लास्ट में मामा का लड़का भाई लगता है, तो इस हिसाब से मैंने भी उसे राखी बांधी हुई है। तो यहाँ मैंने भी राखी बांध लिया है और मिठाई वगैरह खिला ली है। उसके बाद हमने पूरियाँ तली थी इन लोगों के खाने के लिए, क्योंकि हमने कल ही पूरी सब्ज़ी बनाई थी। तो हमारे यहाँ अगले दिन सिंपल खाना बना था, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली खाना हम खाते नहीं हैं रोज़ रोज़। तो यहाँ मामा उमा के लिए फिर मैंने यहाँ पे पूरियाँ तली थी, भाभी ने बेली थी। उसके बाद हमने खाना वगैरह लगाया हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे खाना लग रहा है, चावल पूरी, क्योंकि दोपहर का समय था। तो दोपहर के समय में चावल पूरी वगैरह सब यहाँ पे लगाया हुआ था। तो खाना यहाँ पे लगा रही थी बड़ी भाभी, और नहा के जस्ट वो वैसे ही घूम रही थी, क्योंकि उसके बाद नहाने के बाद उन्होंने बच्चों को राखियाँ बांधी थी। और बच्चों को राखियाँ बांधने के बाद मामा सब आ गए थे। 12 साढ़े 12 का ये समय था, तो दोपहर का ही समय था। तो खाना यहाँ दोपहर वाला ही लग रहा था। तो सारी खाने वाने की तैयारी होने के बाद मैंने खाना सर्व किया था। तो ये देखिए मैं यहाँ पे खाना लेके जा रही हूँ, और मेरा बेटा बीच में कर रहा था कि क्या ले जा रही हो, किसके लिए ले जा रही हो। तो यहाँ मैंने सबको खाना दे दिया है, और ये वीडियो यहीं तक रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सब्ज़ी रह गई थी, तो सब्ज़ी लेके जा रही हूँ। और तीज त्योहारों में बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, और घूमने भी गए हुए थे। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ खाना सर्व कर दिया है मैंने। मेरे मामा बोल रहे थे कि मैं एक टाइम खाने वाला हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं बोली कि खा लीजिए। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा उन्होंने खाया था, और ये यहाँ पे जो मामा का लड़का था वो खा रहा था। उसके बाद यहाँ पर ये शाम को मम्मी दुकान गई थी किराने का कुछ सामान लेने, तो मैं भी गई थी। मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।